नमस्कार, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम शास्त्रों के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम जानेंगे कि महादेव को सबसे अधिक प्रिय कौन है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से हम कैसे सुखी हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। पहला श्लोक पद्म पुराण से है, जिसमें नारद मुनि और अम्बरीश महाराज का संवाद बताया गया है। इस श्लोक में नारद जी बता रहे हैं अम्बरीश महाराज को कि आप साधु पुरुष हैं और इस बात को स्वयं जानते हैं कि भगवान माया को उत्पन्न करने वाले हैं तथा माया से रहित है। वे निष्कपट भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। इस श्लोक में नारद जी बता रहे हैं कि निष्कपट भक्ति से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है और मुक्ति की प्राप्ति की जा सकती है। कपट युक्त भक्ति से भगवान को प्राप्त या प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। अब यह दूसरा श्लोक श्रीमद् भागवतम से है, जिसमें शिवजी और प्रचेताओं का संवाद बताया गया है। इस श्लोक में शिवजी कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रकृति तथा जीवात्मा प्रत्येक के अधिष्ठाता भगवान श्री कृष्ण के शरणागत है, वह वास्तव में मुझे अत्यधिक प्रिय है। इस श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के शरणागत रहता है वो शिवजी को अत्यधिक प्रिय होता है। अगला श्लोक पद्म पुराण से लिया हुआ है, जिसमें नारद मुनि और अम्बरीश महाराज का संवाद बताया गया है। इस संवाद में बताया गया है कि मेरा यह मानना है कि जो भाव रहित व्यक्ति पवित्र देश और पवित्र काल में जीवन भर गंगा जल में स्नान करता है तथा आजीवन दान करता है, वह भी शुद्ध नहीं होता है। गंगा आदि तीर्थों में तो विभिन्न प्रकार के जीवों का भी निवास होता है, मंदिरों में पक्षियों का भी निवास होता है, लेकिन भक्ति भाव से रहित होने के कारण उन सबों का विनाश हो जाता है, किंतु उन सबों की सद्गति नहीं होती है। इस श्लोक में नारद जी बता रहे हैं कि भाव रहित भक्ति का कोई अर्थ नहीं है, भाव रहित तीर्थों में जाने का भी कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि बिना भाव के भक्ति कभी नहीं हो सकती और बिना भाव की भक्ति भगवान कभी स्वीकार नहीं। पद्म पुराण का दूसरा श्लोक भी बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में व्यासदेव जी और जैमिनी ऋषि का संवाद बताया गया है। व्यासदेव जी बता रहे हैं कि जो मनुष्य भगवान विष्णु के मंदिर में सफाई तथा लिपने की सेवा करता है, वह भी भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो पूजा के फल को तो जानने वाले के विषय में क्या कहना है। इस श्लोक से हमें सीखना चाहिए कि भगवान की कोई भी सेवा बड़ी या छोटी नहीं होती। भगवान सभी सेवा को समान रूप से देखते हैं, इसलिए हमें भगवान की हर तरह से सेवा करनी चाहिए और भगवान के धाम को प्राप्त करना चाहिए। अंतिम श्लोक श्रीमद् भागवतम का बहुत सुंदर श्लोक है, जिसमें भक्ति करने से भक्त कैसे सुखी बनता है ये बात बताई गई है। इस श्लोक में सूत गोस्वामी और ऋषि मुनियों का संवाद बताया गया है। इस श्लोक में बताया गया है कि जो ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, तब प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव से जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सत्वगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। इस श्लोक में बताया गया है जैसे ही व्यक्ति भक्ति करने की शुरुआत करता है, तब उसके रजोगुण और तमोगुण का नाश हो जाता है, यानी हृदय से काम, इच्छा तथा लोभ का नाश हो जाता है और भक्त सत्वगुण में स्थित हो जाता है और तीनों गुणों में से सत्वगुण में ही व्यक्ति सुख का आनंद अनुभूत करता है। तो हमें भक्ति करनी चाहिए और सत्वगुण में स्थित होकर सुखी बनना चाहिए।